नाजरीन, इस वक्त हमारे आज के जो मेहमान हैं स्वीडन से हैं चौधरी नवीद अराई और डेनमार्क से हैं सैयद तौकीर हुसैन बुखारी साहब। ये इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ टीवी से रेडियो से जो बराह रास्त पेश किया जा रहा है। आप इसको सुन भी सकते हैं, आप इसमें शामिल भी हो सकते हैं। मैं सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जाऊँगा चौधरी नवीद साहब के पास। चौधरी साहब, एक खबर हमने सुनी है स्वीडन में, कुछ अखबार में पढ़ी है, ये क्या खबर है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आपको और तमाम सुनने वालों को सलाम। खबर ये है जी कि इधर स्वीडन में जो एक यहाँ पे एक क्लिनिक था। आप जब डेनमार्क से स्वीडन की तरफ आते हैं तो पहला स्टेशन आता है ह्यूलिया। तो वहां ह्यूलिया के करीब जो है एक वार्ड सेंट्रल थी। तो उनके कोई ऑनर थे, मालिक थे। उन्होंने जनाब स्टेट से कोई 67 मिलियन क्राउन लिए हैं और उनका जो है वो बहुत कोई फ्रॉड वगैरह ये ऐसी चीजें निकली हैं। और जो बैकग्राउंड उनकी है वो बेसिकली ये है कि ओरिजिन तो उनका मेरे ख्याल से हमारी तरह का ही है, लेकिन वो यहाँ डेनमार्क से शायद मूव हुए हैं स्वीडन में। ये एक बार रिपीट कीजिएगा। 67 मिलियन स्वीडिश क्राउन? जी, 67 मिलियन स्वीडिश क्राउन, अगर उर्दू में कहें तो 6 करोड़ 70 लाख क्राउन। जी जी शाह साहब, आपने सुना, आप इस पर कोई कमेंट्स देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल छोटी सी रकम है, इससे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और इंशाल्लाह ये क्योंकि इस वक्त स्वीडन में, स्टॉकहोल्म में और बहुत ज़्यादा जगह पे बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जो वो कहते हैं ना उनर बैंडिंग, जिनको अभी वो देख रहे हैं और सारे इंफॉर्मेशंस यहाँ पे रंगे हाथों किसी को भी नहीं पकड़ते। उस वक्त पकड़ते हैं कि जब उसके एक मजबूत केस बन जाता है तो फिर उसको पकड़ते हैं ताकि वो सजा से ना बच सके। तो बिल्कुल इनकी बात सही है। मैंने भी ये कोई 2 घंटे पहले ये खबर पढ़ी है और उसका लिंक डेनमार्क से लग रहा है। और अब ये देखें कि वो जब उसको अदालत में लेके जाएंगे और वो सारी चीज़ें ओपन होंगी तो फिर ये शर्मनाक बात है। इसी तरह इंग्लैंड में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है इस तरह अपने मुल्क का नुकसान किया है। आप देखें डेनमार्क के अंदर और स्वीडन के अंदर इतनी मैन पावर की कमी है, लेकिन क्या बात है कि वो ना ही तो हमारे पढ़े लिखे लोगों की डिग्रियों को मानते हैं। अब जो हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री है उसको वो मैट्रिक के बराबर अपने स्वीडन और डेनमार्क के मैट्रिक हाई स्कूल के बराबर वो समझते हैं और सिर्फ मास्टर्स डिग्रीज, और वो भी जो किसी हायर एजुकेशन में हो तो वो मानते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे मुल्क में हम लोग रह रहे हैं 30-40, 50 साल, दौलत जो है वो आनी जानी बात है, लेकिन जब आप एक दफ़ा क्राइम कर लेते हैं और आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है तो उससे आपको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जो आपकी आने वाली नस्लें हैं उनके रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। शाह साहब, आपने डिग्री की बात की तो मैं यहाँ पे एक चीज ऐड कर दूं कि ये मोहतरम खुद भी डॉक्टर हैं और इन्होंने फ्रॉड का तरीका ये किया है कि इनकी एक एक्स वाइफ है और एक इनकी मौजूदा बीवी है जो कि जिनका मेडिकल से कोई तल्लक ही नहीं है। ये वहां पे काम नहीं करती, लेकिन इनकी भी बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाह स्लिपें बनाई हुई हैं। इसके अलावा जनाब एक डेनमार्क की एक कोई ये अखबार में लगा हुआ है, क्योंकि अब हम क्योंकि अखबार में ना होता तो शायद मैं उनका नाम ना लेता। अजान ट्रैवल लिखा हुआ है, वहां से 40,000 से 45,000 करोने के दरमियान की एक एक टिकट खरीदी हुई है। और जनाब प्राइवेट नाम पे जो है वो लुक्स गाड़ियां जो हैं वो रखी हुई हैं और ये सारे पैसे जो है ये हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं स्वीडन के, ये उनके। और उसके साथ और भी तफसील लिखी हुई है कि जो लोग इंटर्न होते हैं, यानी कि जिन्होंने अभी स्कूल खत्म किया होता है, उस तरह के नए लोगों को जॉब पे लगा के, तो अगर कोई मरीज फोन करता है तो उसको जनाब ये कहते, ये मोहतरम कहते हैं
कि आप ही इसको भुगता दो, जो समझ आती है वही बता दो, और अगर बिल्कुल नहीं समझ आती तो भाग के किसी नर्स से पूछ के तो वो बता दो। ये जो वहां पे काम करने वाले एक्स एम्प्लॉय हैं उन्होंने ये बताई हैं सारी चीजें। और इसके अलावा इनके ऊपर जो है वो कुछ और भी केसेस पहले जो बातें हो चुकी हैं, जो वहां पे काम करने वाली औरतें हैं, खवातीन, उन्होंने बताया कि ये मोहतरम जो है वो उन्हें हाथ वगैरह भी लगाते थे। लेकिन एक मजे की बात बताऊं कि ये बड़े मजहबी बड़े थे, नमाज पूरी इन्होंने जनाब टाइम पे पढ़नी है। और बल्कि इन्होंने जो डॉक्टर भी रखे हुए थे उन्हें भी कहते थे जनाब कि आप बेशक जितने मर्जी मरीज वेट कर रहे हो, आपने नमाज के टाइम जो है वो आपने बिल्कुल मरीज देखने नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि ये बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले हैं, और ये नहीं है कि कोई आम बंदा जो बैठा हुआ है, जो मजदूर तबका है, उन्होंने कोई फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन इसका मैं एक साथ में ये भी ऐड कर दूं कि ऐसे लोगों को मैं तो, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स में हूं, ये मेरा शहर है, और मैं तो भरपूर इनको ना सिर्फ कंडेम करूंगा बल्कि मैं ये कहता हूं कि ऐसे लोग निहायत ही बेशर्म हैं, बेहया हैं, जो हमारी सोसाइटी को इस तरीके का नाम दे रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी का नाम खराब कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये जो है इस तरह की ये जो चीजें यहाँ इस सोसाइटी में कर रहे हैं। तो नवीद, क्या ये जो आप बात कर रहे हैं, क्या ये अखबारात में लिखी हुई खबर है जो आप बता रहे हैं? स्वीडन का जो सबसे बड़ा अखबार है सुदस्वेंस्का, उसमें ये सारी तफसीलात लिखी हुई है। मैं आपको लिंक भेज देता हूं, आप वो लिंक देख लें, और उसमें मैं आपको ये दिखा देता हूं। मेरे पास ये लिंक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको नजर आ रहा हो, ये अजान ट्रैवल का लोगो लगा हुआ है। जी जी। और नीचे ये एक टिकट बनी हुई है जनाब, ये बनी हुई है 41,500 की, एक स्टिक टिकट है, फ्लाइट टिकट। ये सारा जो डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा जो अखबार है, ये अखबार के ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं अभी आपको लिंक भी यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ताकि जो हमारे देखने वाले हैं उन्हें पता हो कि ये कहाँ से ये जो लिंक है। और इस लिंक को आप मेरी फेसबुक पे भी जाएं, ये नवीद हुसैन चौधरी के नाम से मेरी फेसबुक है। तो आप अगर आज की तारीख में जाएं तो सबसे पहला लिंक ये आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि शोप्ते प्रिवात फ्लिक बिल्लेट och बिल्लार för skattebetalnings pengar, कि अपने प्राइवेट जो सफर हैं वो भी ये मोहतरम करते रहे हैं। और उन्होंने इन पैसों से, गवर्नमेंट के पैसों से, अपने जो उस कंपनी के नाम पे प्राइवेट कारें खरीद के तो अपने जेर इस्तेमाल। और मैं कहता हूँ ये बड़ी शर्मनाक बात है कि आप बीमार लोगों के पैसे, जो पैसा जो है वो सेहत और हेल्थ के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, इस चीज को आप चीट करें शायद। ये और एक ये डॉक्टर जो है, ये तो बहुत ही मोहतरम पेशा है। तो अगर इस पेशे में इस तरह के गंदे लोग आने लग जाएंगे और इस तरीके का नाम करेंगे, तो इमेजिन करें कि फिर बाकी चीजों का चले कोई छोटा मोटा, जैसे पीछे खबर आई थी कि एक बंदा जो साथ में, जिसने ओबर ईट्स के नाम पे आईडियों पे फ्रॉड किया था, और वो खुद एक साथ में टैक्सी भी चलाता था। तो अगर इस तरह का तो बंदा समझ आता है जी, कोई बंदा जो है वो बिल्कुल ही कोई गया गुजरा है। लेकिन ये पढ़े लिखे बंदे और एक ऐसे मोअज़्ज़ज़ पेशे जिनको कहते हैं कि ये इंसानियत के मसीहा होते हैं, तो ये है मसीहा जनाब आपके सामने, कि ये निहायत बेशर्मी से मुल्क और मुआशरे के लिए ये मसीहा की बजाय नासूर बने हुए लोग हैं। ये मैंने इसीलिए जाली डिग्रियों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीद। मैंने इसीलिए डिग्रियों की कहा था ताकि आप खुलकर बात करें, क्योंकि मैंने भी ये पूरी पढ़ी है तफसील, और मैं ये चाहता था क्योंकि आप तो लोकल है ना, और आपको ज़्यादा इल्म होगा कि वहाँ पे कौन कौन से थे और कौन से डेनमार्क से वहाँ पे गए, कहाँ तक ये काफ़ी अरसे से। देखिए जो जाली पेशेंट जो बना के रसीदें बना कर दी गई हैं वो भी इसके अंदर शामिल है, और ये बहुत बड़ी बदनामी है हम सब की। उसकी वजह यह है कि कल को अगर आप ईमानदारी से यहाँ से कोई और जाता है तो वो करता है, तो उससे बहुत बड़ा जो है हम लोगों को ना कोई बैंक हमें, जैसे डेनमार्क में हम कोई कारोबार करना चाहें, कोई चीज़ भी करना चाहें तो बैंक हमें जो है वो इजाज़त नहीं देता। मैं रिसेंटली आज की बात कर रहा हूँ, आज मुझे एक यहाँ के लोकल टर्किश सिटीज़न ने टेलीफोन किया जो कि डेनिश सिटीज़न है,
उसने मुझे टेलीफोन किया कि उसको टैक्स वालों ने कहा है कि तुम वो यहाँ पे यकीन करें कि कोई 90 से यहाँ पे कारोबार कर रहा है पिज़्ज़ा वगैरह का, शवारमा वगैरह का। उसने एक नया रेस्टोरेंट खरीदा है, तो उस रेस्टोरेंट के लिए उन्होंने उसको जो CBR नंबर है वो इशू नहीं किया, बल्कि उसको ये कहा है कि तुम आओ, हम तुमसे बातचीत करना चाहते हैं। यानी देखें कि अब लोगों पे यकीन नहीं रहा। आगे आप इंटरनेट पे बैठ के गूगल साहब ये देखे ना, ये बात सारी होती है ईमानदारी की। जब हम पे ये ट्रस्ट करते हैं, जिस तरह ये नवीद ने खबर दी है, और ये पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखे लोग अगर ऐसी चीज़ें करते हैं जिस तरह इन्होंने अभी अपने टेलीफोन पे दिखाया कि जो अपने अजान वाले ट्रैवल वाले हैं उनका लोगो लगा हुआ है, उनका बिल लगा हुआ है। चले हम भी इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। नवीद, आप एक लोकल सियासतदान है, शाह साहब भी लोकल सियासत करते हैं, हम लोगों को राग़िब कर रहे हैं कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की सियासत करें, अपनी पार्टियों से बाज आए। हम लोग इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों ने जिस तरह आपने कम्यून के इलेक्शन में हिस्सा लिया, पार्लियामेंट के इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो यही जो आने वाली नस्लें हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनको तो ये काम करने चाहिए, ना कि ये काम करने चाहिए। बिल्कुल जी, मैं तो यहाँ पे जो है खास तौर पे जो बच्चे हैं यहाँ पे, उनको तो आप देखें, मैं वीलॉग्स भी बनाता हूँ, मैं लोगों को इनकरेज करता हूँ। अभी यहाँ पे रिसेंटली आपको पता है कि ओरेब्रो में शूटिंग हुई है, और उस पे जो है हमारे लोगों की जुबानें ऐसे बंद हैं कि जैसे पता नहीं बात की तो इनको गोली खुदा ना खास्ता लग जाएगी। तो मैंने भी ये कहा है कि आप इस चीज को जो है वो बिल्कुल हमने कंडेम भी किया है, और बताया है कि जब ये एक घोड़ा इस तरह का काम करता है, तो मैंने अपनी फेसबुक पे कल एक एनालिसिस बना के इनकी तकरीर का, जो प्राइम मिनिस्टर ने और जो किंग फैमिली ने की है, कि जब एक मुसलमान कोई चीज करता है तो किस तरीके से इनके अल्फाज टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म और इस्लाम में आपकी बात रोकनी होती है, वो सीधा सीधा कहते हैं कि ये मुसलमान ने टेररिज्म किया है। लेकिन इसका मैंने पढ़ा है, सारा तफसीलन पढ़ा है, इसने 11 फॉरेनर्स को वहां कत्ल किया है। इसको कहते हैं कि ये मेंटली तौर पे सिक था, इसने कोई कत्ल नहीं किया। वही हिसाब जो ओस्लो में 80 के करीब बंदे उसने मारे, बच्चों को मारा, और उसको बाद में क्या कहते हैं कि ये दिमागी तौर पे। हाँ, तो अब आप बात करें, ये बहुत ही जब डॉक्टर कानून कहता है कि ये मेंटली जो है इनफिट था, तो फिर कानून की बात मानी जाती है और आपकी और दूसरों की बात नहीं मानी जाती। नहीं सर, डॉक्टर ने अगर कहा था तो आपको शायद ये पता है कि इस बंदे के पास 4 वेपन के लाइसेंस थे, 2 सेमी ऑटोमेटिक राइफलें थी और 2 दूसरे लाइसेंस थे। इसने जिन असले से लोगों को मारा है, मैं ये सवाल बार बार कर रहा हूं, मैं सोशल मीडिया पे, और जहां तक मेरी रसाई है मैं ये बार बार पूछ रहा हूं कि ये बंदा जो है 1 डेकेड से, यानी कि कई सालों से ऑफिशियली इसके पास 8 से 10 सालों से इसके पास जॉब ही नहीं थी। ठीक है जी, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये 9 साल तो ये बनते हैं, तो इसके पास ना कोई जॉब थी। और अगर ये कहते हैं कि मेंटली इल था, तो पुलिस ने इसको 4 जो कानूनी तौर पे असले की इजाजत कैसे दी, और इसने वो पैसे कहां से लिए, वो राइफलें इसके पास कहां से आई जिसने लोगों को मारा है। तो ये सवाल तो वायलेट है, ये बनते हैं सवालात। चले नवीद, ये तो चीजें आती हैं, अखबारात में बता दिया, पुलिस इंक्वायरी कर रही होगी, केस अदालत में जाएगा, तो देखते हैं क्या फैसला होता है। आप इस खबर पे नजर रखिएगा। अब आते हैं सियासत की तरफ। दूसरी तरफ क्या हमारे नौजवान या गैर मुल्की जो भी हैं, शाह साहब आपसे और दोनों से ये सवाल है, शाह साहब डेनमार्क में क्या लोग लोकल सियासत की तरफ ज्यादा राग़िब है या पाकिस्तान की सियासत की तरफ? यही सवाल अपना नवीद आपसे भी है। यहाँ पे तो बिल्कुल पाकिस्तान की सियासत आज भी है, और आज फेसबुक के ऊपर भी तस्वीरें लगी हुई थी, खाने खाए जा रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत की जा रही है। यहाँ के हालात इतने ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि अगर आप आज की इंटरनेशनल न्यूज़ सिर्फ इस खित्ते के लिए देख लें, तो उसके अंदर क्या हुआ है कि जो वज़ीर दफ़ा है अमेरिका का, उसने आज डायरेक्ट ये कह दिया है, और ट्रंप ने बात करके कह दिया रशिया के साथ, पुतिन के साथ, कि हम अमन चाहते हैं और यूक्रेन की वॉर को बंद करते हैं, और
जो इनका वजीर दफा है उसने ओपन टीवी के ऊपर ये कहा है कि देखो ये इंटरनेशनल खबर है, मैं जरा कानून की बात कर दूं, सुने तो सही, इससे रिलेटेड है आपके पास, मैं आ रहा हूँ, आपके कदम भी हिलेंगे, जल्जला आएगा, आप सुने तो सही। वो कह रहे हैं कि ये जो अरबों डॉलर इन्होंने खर्च किए हैं, वजीर दफा क्या कह रहा है कि 2014 यानी कि इस साल की 2014 की जो है वो बॉर्डर की जो पहले पोजीशन थी यूक्रेन की वो वापस नहीं मिलेगी। रशिया जहां बैठा हुआ है वहीं पर। तो शाह साहब आप बताएं, आप चूंकि पार्टी के स्पोक्समैन हैं, आपकी पार्टी की क्या पॉलिसी है? राजा साहब बात तो खत्म करें दे ना, ताकि लोगों को समझ आए। जैसे शाह साहब चूंकि हम लोकल बात कर रहे थे, मैं इंटरनेशनल लेवल की बात नहीं कर रहा था। इस वक्त हालात ये हो रहे हैं कि जो इकोनॉमिकली आज की खबर है कि वुडबेटेलिंग डेनमार्क जो है यहाँ की पेंशन का उन्होंने 7,000 लोगों को जो है वो पैसे नहीं दिए इस दफा, और उन लोगों की जो पेंशनें हैं वो रोकी हैं, और पेंशनों के केस जो हैं उनसे हल नहीं हो रहे। इसकी वजूहात क्या है कि हमारे पास जो लोग हैं, जो हमारे एजुकेटेड लोग भी हैं, उनको डेनिश लॉज की समझ नहीं। एक सियासतदान होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक पार्लियामेंटेरियन होना जो कि कानून को समझता है, जो कानून के ऊपर बात कर सकता है, वो इनके पास पावर नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ऐसे बच्चे सामने आए जिनको कानून की समझ हो, जिनको पार्लियामेंटेरियन हो, जिनको पता हो कि मैंने जो अपने मदद मुकाबल है उससे मैंने क्या बात करनी है। अब ये जो सवाल हमारे पे आया है आज की इंटरनेशनल न्यूज से, इससे हमारे मुल्क के अंदर और स्वीडन के अंदर गुर्बत बढ़ेगी। क्यों कि यहाँ पे टैक्सेस लग गए हैं, और इससे जो हमने अरबों करोड़े खर्च किए हैं, अपने F-16 दिए हैं यूक्रेन को, वो उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं, बल्कि उल्टा थ्रेट्स जो है वो यूरोप को। चलें शाह साहब, बात हो रही थी आपकी जमात की क्या पॉलिसी है? नवीद ये भी जो है फ्री ग्रोने पार्टी के स्पोक्समैन है यहाँ डेनमार्क में, इनकी पार्टी जो है कोपेनहेगन कम्यून में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने जा रही है, बल्कि पूरे मुल्क में ये अपने कैंडिडेट जो खड़ा करने की सोच रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जी मैं सबसे पहली बात तो यह है कि मैं हमेशा से ही लोकल पॉलिटिक्स का जो है वो सबसे बड़ा सपोर्टर हूं, और मैं हर पाकिस्तानी को, और खास तौर पे उन पाकिस्तानियों को कि जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, मैं उनको इनकरेज भी करता हूं। और इस दफा, पिछली दफा मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, और इस दफा मेरी कोशिश ये है, क्योंकि अभी इलेक्शन को ज्यादा देर नहीं रह गई, तो मैं अभी से कैंपेन शुरू कर रहा हूं कि मैं हर शहर में जो है वो पाकिस्तानियों को चाहता हूं कि वो एक्टिव हों, और यहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें हिस्सा लें, बजाय कि हम जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टियां हैं हम उनके नाम पे एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहें। यहाँ बस जो तस्वीरी सेशन होता है, आपको भी पता है कि यहाँ पे जो है बस किसी के साथ फोटो बना के तो लोग खुश हो जाते हैं। उस चीज से निकल के हम एक जो प्रैक्टिकल यहाँ की सियासत है उसमें आए। बहुत सारे लोगों को क्योंकि कहने की हद तक जो है वो बड़ा आसान है, लेकिन करना थोड़ा सा वो मुश्किल है, और करने के लिए जो है हमें प्रैक्टिकल कदम उठाने पड़ेंगे। हमें लोगों को इनकरेज करना पड़ेगा। लोगों के अंदर एज ए फॉरेनर एक डर होता है। मैं आपको बता दूं कि जब मैंने पिछले इलेक्शन में लोगों से वोट की बात की तो लोगों ने कहा कि अगर हम तुम्हें वोट देंगे तो हमें स्वीडन से निकाल तो नहीं देंगे ये जो गोरे हैं। तो मैंने उन्हें कन्विंस किया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब लोग यहाँ पे आते हैं जो यहाँ पे पैदा नहीं हुए, तो उनको तो ये भी डर होता है कि भाई हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिए हमें निकाल ही ना दें। तो यहाँ पे स्वीडन में 2 साल जिस बंदे को कानूनी तौर पे हो जाए उसको लोकल कम्यून में और जो रीजन है उसमें वोट करने की इजाजत होती है, और अगर जो सिटीजन है उनको पार्लियामेंट का वोट करने की इजाजत होती है। तो हमारे यहाँ पे जो ज्यादातर, मेरी तो यही कोशिश है कि लोकल पॉलिटिक्स का कहीं से भी तल्लक हो, मैं उन्हें कहता हूं कि आप फोकस यहाँ पे करें, और अगर आपका पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई इख्तलाफ है या उनके साथ आपकी वाबस्तगी है तो उसको सिर्फ उस हद तक रखें कि आपकी एक राय है, क्योंकि हर बंदे की एक राय होती है, हमें उसका एहतराम करना है, लेकिन उसको सिर्फ राय को जो यहाँ पे हमें सेपरेट करने का, यहाँ पे हमें अलग करने का, यहाँ पे हमारा तमाशा ना बनाया जाए। लेकिन बदकिस्मती हमारी, समझ लें कि मैं डेनमार्क में बहुत करीब से जानता हूं, मैं डेनमार्क में रहा भी हूं, मेरी जो है शादी भी 2 दफा डेनमार्क में हुई, और अभी मेरे बच्चे भी जो है मेरे बेटे डेनमार्क में रह रहे हैं। तो डेनमार्क से जो है वो मेरा
ऐसे ही रिश्ता है जैसे मेरा स्वीडन से है। मेरे सारे बच्चों के पासपोर्ट डेनिश भी हैं, स्वीडिश भी हैं। तो मेरे लिए दोनों ममालिक जो हैं वो बहुत अहमियत के हाल में। और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे जहां पे हैं, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, सबके हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पे मैं जो देख रहा हूं कि आने वाले 10 से 15 सालों में मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे जो हैं वो यहाँ की पार्लियामेंट में बैठे हों। मेरा तो बेसिकली ये गोल है साहब। ये बहुत अच्छी बात है। आप सबसे ज्यादा जो है वो अपनी लोकल जो पार्टी है, मैं यहाँ यंगस्टर्स को ये कहता हूँ कि जो भी सियासी पार्टी जिसके भी आप कारकुन हैं, उनकी मीटिंगों के अंदर बेशक उनकी छोटी सी कॉर्नर मीटिंग हो, 4 आदमी भी बैठे हों, उसके अंदर हिस्सा लो, वहाँ पे बातचीत करो, पूछो कि क्या बात है। ये ना देखो कि ये सुअर खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तुम कोला लेके बैठ जाओ, पेप्सी लेके बैठ जाओ, पानी की बोतल लेके बैठ जाओ, लेकिन सुनो तो सही वो क्या क्या बातें कर रहे हैं। अपना उनसे तजर्बा हासिल करो। आपके साथ जो पुराने सियासतदान हैं उनसे ज़रूर बात करो। सियासत इस तरह नहीं आती कि अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, मास्टर मैंने कर ली है, PhD कर ली है, और मैं कह रहा हूँ जी अब मैं सीधा सीधा पार्लियामेंट में चला जाऊंगा या काउंसलर बन जाऊंगा। ठीक है, बन गया, लेकिन वहां जाके जब आपको पता ही नहीं कि आपने कौन सी डिबेट में क्या काम करना है, क्या क्या आपने वहां पे कौन सी लॉ फर्स्ट लेग पे आपने बात करनी है, अगर आपने अपनी तैयारी की नहीं है, सारा दिन आप मजदूरी करते रहे या टैक्सी चलाते रहे या दुकान कारोबार करते रहे, शाम को आपकी मीटिंग्स है और उसके अंदर आपका फेलियर, ये सबसे बड़ा फेलियर है। और हमारे यंगस्टर इन चीज़ों को देखने के, इन चीज़ों से बिल्कुल ही बड़ा है। वो कहते हैं जी हमें तो बस जानिश आती है, हम बोलेंगे, लेकिन इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। नवीद साहब, ये जितने भी कवानीन बने हैं डेनमार्क के अंदर लास्ट 20 ईयर्स, इसके अंदर मैं बरमला ये कहूँगा कि हमारे यंगस्टर्स की गलती है। हमारे यंगस्टर्स ने हमारी प्रॉब्लम को नहीं सुना। उन्होंने कहा हम पैदा हो गए हैं, डेनिश पासपोर्ट हमारे पास है। आपको पता है आपके स्वीडिश पासपोर्ट की बहुत बड़ी वैल्यू है। हमारा डेनिश पासपोर्ट जो है इस तरह का पेपर है, पुलिस पकड़े नो मोर, मुल्क से बाहर सिर्फ एक आदमी को इजाजत है यहाँ रहने की, जिसके ऊपर वो अदालत में लेके जाते हैं, जिसके पास आबेस्टिलैट से है, जो एक फॉरेन पासपोर्ट रख रहा है, उसको इनको अदालत में लेके जाएंगे। बाकी ये जो 2019 से ये जो कानून बन गया है कि जिस वक्त दिल चाहो इनकी नेशनैलिटी छीन लो। अब इन्होंने 1 जनवरी से एक नया कानून बनाया है जो हमारे लिए बहुत ही बुरा है कि 2-3 आदमी खड़े होकर कह दें कि इस आदमी ने लड़ाई शुरू की है और उसको 1-2-3 महीने की सजा हो जाती है, तो उसको डिपोर्ट किया जा सकता है, बेशक उसके पास डेनिश पासपोर्ट क्यों ना हो। ये चीजें जो हैं हमारे, लेकिन शाह साहब ये लोकल तंजीमात क्या कर रही हैं, ये डेमोन्स्ट्रेशन करनी चाहिए। पाकिस्तान के नारे लगा रही हैं, तंजीमात फौज के खिलाफ बातें कर रही हैं, तंजीमात मुख्तलिफ। आज मैंने फेसबुक पे एक बहुत बंदे का जिसका बहुत ही यहाँ पे शोर हो गया कि वो बहुत कुछ करता है, उसका मैंने आज पढ़ा है, उसको मैंने जवाब भी दिया। मैंने आपको भी राजा साहब उसकी कॉपी भेजी है फेसबुक से। उसने क्या लिखा है कि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। और भाई एक चीज तुम कह रहे हो इस्लामफोबिया भी है, ये काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस्लामफोबिया पे अगर आपने बात करनी है तो आपको उसके ऊपर पूरा अबूर हासिल होना चाहिए, और आपके जो बैकिंग कर रहे हैं कम से कम वहाँ से 100 से 500-600 बंदा आपके पीछे हो तो आप इस्लामफोबिया पे बात कर सकते हैं। आपके पास पावर होनी चाहिए, लेकिन ऐसे सिर्फ लिख देने से आप जो है फेसबुक पे लिखेंगे, इससे जो गोरे हैं, गोरों को गुस्सा आएगा, उनको आपको कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। क्यों? मैंने उसके अंदर लिखा है, मैंने उसके जवाब में लिखा है कि इस्लामफोबिया में कुरान बनने के अंदर जो है वो ये है कि कुरान के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिखा हुआ है 85-86 प्लेस पे। इसी तरह हजरत बीबी मरियम का नाम लिखा हुआ है। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सारे जूश पैगम्बरों के नाम लिखे हुए हैं। तो आप कैसे इसको बंद करने की इजाज़त दे रहे हैं? तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि अगर आपके पास इल्म है, आपके पास ताकत है, आपके पास। शाह साहब जरा नवीद की बात सुनते हैं हम, क्योंकि लोकल ज्यादा इसको लेके, ताकि
ये बड़े बड़े लीडरों का काम है, बड़े बड़े उलमा का काम है, जिनके पास उनका काम है। हमारा काम है जो है इंफॉर्मेशन देना, लोकल पॉलिटिक्स की बात करना, लोकल तंजीमात की बात करना। अब इनसे जी नवीद आप जवाब दे लें पहले शाह साहब। जी, मैं इन्होंने इस्लामोफोबिया की बात की, तो हमने यहाँ पे रिसेंटली जो है एक मालमो में कॉन्फ्रेंस करवाई है और उसमें हिस्सा लिया। ये मालमो उस्ताद की तरफ से थी और मैं भी उसमें पार्टिसिपेंट था। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ के स्वीडन के स्कूलों में इस वक्त ये सूरत हाल है। आपको शायद सुन के हो सकता है शौक ना हो, लेकिन मेरे लिए ये चीज शॉकिंग थी कि हर 3 में से 2 उस्तादों की तरफ से बच्चों को इस्लामोफोबिया का सामना करना पड़ता है। आम लोगों की बात नहीं कर रहे, हर तीन में से 2 उस्तादों की तरफ से इस्लामोफोबिया का। तो इस पे बात करना कोई गुनाह नहीं है। गोरों को गुस्सा चढ़ता है तो चढ़े। असल में मैं ये आपको बात करना चाहता हूं कि हमारी जो लोकल बात यह है कि हम लोकल कैसे बिल्ड कर सकते हैं। मेरे पास चंद आइडियाज हैं जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किए हैं। इसमें सिर्फ आम लोगों का कसूर नहीं है, इसमें हमारी जो मजहबी तंजीमात हैं, जो पाकिस्तानी मजहबी जमातें हैं, उनका बहुत बड़ा कसूर है। आप जुमे की नमाज पढ़ने चले जाएं, मैं आप बात करूंगा ईमानदारी से और आप इसको चलाइएगा, इसको काटिएगा नहीं, ठीक है? मेरी बात शायद किसी को बुरी लगे, लेकिन हमारा काम है। नवीद आप इस वक्त लाइव जा रहे हैं, आपकी बात कोई भी काट नहीं सकता। ठीक हो गया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने झूठों पे लानत फरमाई है। मैं ये बात आपको हल्फन कह सकता हूं कि हमारी मस्जिद जो थी वो सबसे बड़ा तालीम का जरिया थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। लेकिन आज जो मस्जिद है वो स्वाय चंदा इकट्ठा करने के और अपने जो उनके लीडर हैं, पीर हैं, उनके जो रहबरा हैं, उनकी बस बयान करने के अलावा बाकी चीज ही कोई नहीं बयान करते। होना तो ये चाहिए कि हमारी जो लोकल मस्जिद है, चाहे वो किसी भी तंजीम की है, वहां पे आने वाला हर नौजवान जो है उसको सवालों जवाब की इजाजत हो। और वहां पे जो यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स है, मैं मालमो की बात करता हूं, डेनमार्क की बात आप करें। अगर मालमो की बात करूं तो मालमो में अगर हम जुमा पढ़ने जाएं तो मुझे कम से कम इतना नहीं पता कि हमारी किसी भी पाकिस्तानी मस्जिद में जुम्मे के खुतबे में जो यहाँ का कोई लोकल मसला हो उसको उस पर बात की जाती है या उसके हल के बारे में बात की जाती है, या जो लोकल बच्चे हैं या लोकल लोग हैं उनसे वोट के बारे में बात की जाती है। उन्हें इनकरेज किया जाता है कि इस सोसाइटी में आपने कैसे ऊपर जाना है, या उनको कहीं भी ये इनकरेज किया जाता है कि आप किसी कारोबार में आए, आप एक दूसरे की मदद करें। बिल्कुल नहीं, ऐसी बातें की जाती हैं कि हमने चंदा कैसे इकट्ठा करना है, हमने खत्म कैसे दुआना है, हमने ये कैसे करना है, और फिर दूसरे फिरकों को कि किसी का जो है वो फलां जो है उसका वो अकीदा ठीक नहीं है, फलां का अकीदा। मैं ये बात कहना चाहता हूं आपके तवज्जुह से तमाम लोगों को कि खुदा के लिए मस्जिद मस्जिद नबवी में तो रेसलिंग भी होती थी। आपको सबको पता होगा, एक हदीस मुबारक है कि हजरत आयशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ी होकर देख रही थी मस्जिद नबवी में। जो कुछ हबशी थे वो रेसलिंग कर रहे थे। मस्जिद नबवी में जो है वो जो दूसरे मुल्कों के डेलीगेशन आते थे वो भी वहां बिठाए जाते थे, वहां पे बात की जाती थी। जो वक़्त के इमाम थे और वक़्त के सरदार थे वो जमात भी करवाते थे। अब यहाँ पे हमने जो लोकल इमाम ला के हम बिठाते हैं वो भी पाकिस्तान से हम लाते हैं और वो एक पाकिस्तानी माइंड सेट का इमाम होता है। और हम कोशिश ये करते हैं कि वो ऐसा इमाम लेके जो हमारे फिरके में इतना गुंदा बंदा हो कि वो सिर्फ हमारी बात करे। उसको वो जो लोकल इमाम होते हैं हमारे, ज्यादातर उनको तो यहाँ की जुबान भी नहीं आती, उनको ना यहाँ की खबरों का पता है, ना उनको पता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारी जो मस्जिद है, हमारा जो मिंबर है, वहां से हमारे जो नौजवान हैं उनको यहाँ लोकल पॉलिटिक्स की तरफ, लोकल इंटीग्रेशन की तरफ, लोकल जो चीजें हैं इनको समझने में मदद करनी होगी। और इसके अलावा हमारी जितनी भी गैदरिंग्स हैं, हमारे जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं, चाहे वो डेनमार्क में है, स्वीडन में है, कि भाई आप फजूल जो पाकिस्तानी पार्टियां हैं उनकी बड़ी बड़ी जो गैदरिंग करके, जलसे करके और उनके आप जो पैसे लगाते हैं, उसकी बजाय आपका जो लोकल कैंडिडेट है उसको सपोर्ट करें, उसके इश्तिहार बनाने में उसकी मदद करें। लोकल कैंडिडेट आपको जो हमारे डॉक्टर साहब करप्ट 67 मिलियन का टीका लगा के गए हैं, इस तरह के तो नहीं है। मैं यहाँ पे लोकल कैंडिडेट हूं और स्वीडन में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी वाहद ऐसा हूं जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए थे। सबसे ज्यादा वोट 2022 में एज ए पाकिस्तानी मैंने लिए थे और किसी ने नहीं लिए, और आज तक शायद इतने किसी ने ना लिए हों।
तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि हमारी जो लोकल कैंडिडेट होते हैं, मैं यहाँ पे 2012 से बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास भी, क्योंकि हम हलाल का काम कर रहे हैं, हमारे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि हम पूरे शहर शहर में जाके कंपेन करें। तो मैं जो लोकल पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, आप जो लोकल कैंडिडेट हैं, जो लोकल यंग हैं, उनको आप सपोर्ट भी करें, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें और उनको डोनेशंस भी दें, ताकि वो आपके बच्चों के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए यहाँ पे खड़े हों। ये चंद गुजारिशात हैं जो हर बंदे तक पहुंचनी चाहिए कि हमें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ज्यादा, वहां पे आप मोहब्बत रखें, मैं इस चीज से नहीं कहता हूं, पाकिस्तान हमारे दिलों में है, हमारी मिट्टी वहां से है, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, हम पाकिस्तान का भला चाहते हैं, लेकिन हम जहां पे रहते हैं हमारा सबसे पहला फोकस यहां पे होना चाहिए। ईशा साहब आप इस पर कमेंट्स करेंगे, मैं आगे जाऊं? ये बिल्कुल अच्छी बात है कि अच्छी बात के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं होता, आप सवाल करें, मैं उसका जवाब दूंगा। शाह साहब एक तो बात है कि जिस तरह नवीद ने कहा है कि वो डॉक्टर साहब हैं, चले डॉक्टर साहब को जब तक पुलिस केस बनाती है, केस अदालत में जाता है, जब तक फैसला नहीं होता तो अभी तक तो वो मुजरम नहीं है, अभी तक वो मजलूम है। आगे केस चलेगा, चले खबर है, बड़ी खबर है, छोटी खबर नहीं है, अखबारात की जीनत बनी, खबरों में आई, टीवी पे आई, इस तरह चलती रहेगी। लेकिन अभी इंतज़ार हम करेंगे, नवीद हमें फीडबैक देते रहिएगा कि जो कहाँ तक ये केस पहुँचा। अब आते हैं शाह साहब आपकी जमात की तरफ। आपकी जमात में काफ़ी जो है नौजवान हैं और इलेक्शन में कोपनहेगन कम्यून सबसे बड़ी कम्यून है। आपके जो डिप्टी मेयर हैं ब्रांडवी कम्यून से, इसी तरह एल्बर्टसन कम्यून है, ग्लोस्ट्रुप है, तो बहुत सारे नए लोग भी आ रहे हैं। संडे वाले दिन हमारा लाइव प्रोग्राम, डिबेट प्रोग्राम भी होने जा रहा है, इसमें कोई शामिल होना चाहता है तो वेलकम। तो अब सवाल ये शाह साहब पैदा होता है, लोगों ने खुद करना है ना, खुद इनिशिएटिव लेना है। आपने कोई तवीज़ तो नहीं है आपने गोल के दे देना है और सियासत बंदे को आ जाएगी। देखिए जी, हमने पहले ये डिक्लेयर कर दिया है कि जहां हमारे काबिल पाकिस्तानी बच्चे खड़े हैं, उनके मुकाबले में हम अपने पाकिस्तानी लोगों को नहीं खड़े करेंगे, क्योंकि हम उसका वोट ज़ाया नहीं करेंगे। वहाँ पे हम टर्किश, सोमालियंस, अरब या डैनिश पीपल जो है, जो बेशुमार डैनिशों ने, सियासतदानों ने हमें ज्वाइन किया है, हम उनको जो है वो खड़ा करेंगे, ताकि वो अपनी बिरादरी का वोट लें या अपना। और जो हमारे ऑलरेडी काबिल बच्चे हैं जो दूसरी जमातों से खड़े हैं, वो भी इनसाइड हों और हमारे भी जो है वो जीतने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हों, और इस तरीके से हम सब मिलके ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसको हल किया जा सके। अगर मैं ये कहूँ कि हमने लोगों से बहुत ज़्यादा बात हुई है, मेरी आज अपने फोरमैन के साथ वॉइस मैसेजेस पे बात हुई है, कल भी हुई थी और आज भी हुई है, और वो जल्द वापस आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम ये फियर ग्रोने जो है पार्टी, ये पाकिस्तानियों की पार्टी नहीं है, ये डैनिश पार्टी है। इसके अंदर मेजॉरिटी डैनिश है, वह वो किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हो, उनका राइट है। और हमने जो अपने मंशूर बनाए हैं उसके अंदर हमने सबसे बड़ी जो देखा है कि जो यहाँ के अपना लोकल डैनिश भी हैं और फॉरेनर्स भी हैं, इनको जो तकलीफ़ात हैं, जो दूसरी आम पार्टी जो है वो फोकस नहीं करती, हमने उनको फोकस किया है। और हमने इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके ही प्लेटफॉर्म से हर चीज़ जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। और मैं ये लोगों को ये कहता हूँ कि देखें, डिबेट हो, 100 बिस्मिल्लाह करो। नवीद साहब ने बड़ी अच्छी बात की, इन्होंने बात की है, यहाँ पे कितना बड़ा इशू उठा था, आप मेरे साथ गए थे पार्लियामेंट के अंदर, आप देख रहे उसके बाद नैरोब्रो हेलन में हुआ, 5-6 चर्चों के अंदर ये बात हुई, खामोश हो गए हैं। बिल्कुल शाह साहब वो बजट खत्म हो गया ना, जो बजट लिया था वो बजट खत्म हो गया है जी। लेकिन बात करने का भी, आप किसी से बात करते हैं तो उसको देखें कि इसकी बुनियाद क्या है। अगर उसकी बुनियाद जो है वो बिल्कुल ही रेत है तो फिर आप उसको डिमोलिश करने में आपको आसानी होगी। साहब नवीद की बात को आगे लेकर चलते हैं, टाइम हमें बिल्कुल थोड़ा इजाज़त नहीं दे रहा, ख़त्म होने के करीब है। नवीद आपने जिक्र किया, चले हम नौजवानों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, आप भी इनकरेज करें, शाह साहब भी कर रहे हैं। लेकिन जो हमने तज्जिया, जो हमारे एनालाइज है, हमने जो एनालाइज किया है
वो लोग अपनी पाकिस्तान की सियासत करना चाहते हैं, उन्हें अपने लीडरों का बहुत ज़्यादा फिक्र है, यहाँ रहते हुए अपने बच्चों का फिक्र नहीं, लेकिन उनके लीडरों का और उनके बच्चों का फिक्र है। जी, इस चीज के बारे में मैंने जैसे कहा कि देखें, जो हम लोग पाकिस्तान से आए हैं, खास तौर पे जिनकी बर्थ पाकिस्तान की हुई है, वो चाह कर भी जो यहाँ का डैनिश माइंडसेट है, हम उसको नहीं समझ सकेंगे। लेकिन जो यहाँ पे बच्चे पैदा हुए हैं उनके लिए बड़ा नादिर मौका है। और जो लोग, मैं फिर दोबारा गुजारिश करूंगा कि जो हमारे पाकिस्तानी पार्टियों से मोहब्बत रखते हैं, आप मोहब्बत जरूर रखें, मोहब्बत रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो आपके रिसोर्सेज हैं, आपके बच्चे, मैं आपको एक छोटी सी और मिसाल दे दूं। आप डेनमार्क में रहते हैं और डेनमार्क में जो है तीसरी जनरेशन है। आप देखें, जब पहली जनरेशन आई थी, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जनाब सिर्फ काम काम काम, यहां तक कि मुझे खुद फोन करके लोग बताते हैं, जवान लोग जिनके बच्चे अब जवान हैं, वो लोग बताते हैं, कहते हैं नवीद भाई, हमारे वालिदैन ने हम पे इतना जुल्म किया कि जो कमाया पाकिस्तान भेज दिया, वहां पे कोठियां डाल दी, वहां पे जमीन ले ली। अब वो जब बंदा मर रहा है तो बच्चे वो सारा घर, वो जायदाद, सारा कुछ बेच के, तो वो पैसा जितना आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले भेजा था, अब उस पैसे को उससे भी कम हो गया, उसकी वैल्यू कम हो गई है। जो वहां पे जमीन ली थी, घर ली थे, अगर उस वक्त वो 1 लाख का लिया था, तो आज जब वो पैसा यहाँ पे लाके कन्वर्ट करते हैं डेनिश करोने में, तो वो इतना ही बन रहा है, चाहे वो 10 लाख का हो गया है। तो हाँ जी, तो मुझे लोग इस तरीके से, बहुत सारी लड़कियां और लड़के और मर्द और खवातीन हजरात ये बातें बता चुके हैं कि भाई हमें किसी लेक लैंड में, किसी लाइव क्लास में जहां पे पे करके लेके जाते हैं वालिदैन, वहां नहीं लेके गए, बल्कि पीछे पैसे टोरे ने। ठीक है, तो ये मैं आप दोबारा से दरख्वास्त करता हूं कि आप पीछे मोहब्बत जरूर रखें, लेकिन यहां पे सोचें कि आपकी औलाद जो यहां पे पैदा हुई है, हम में से किसी ने भी, उन औलादों ने पाकिस्तान जाके कोई नहीं रहना। अगर 1 लाख बंदा है तो उसमें हो सकता है 5 या 10 एग्जाम्पल हो सकती हैं कि जाके कोई बंदा वहां पे जाता है और रहता है, और बहुत सारे वापस भी आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ लोकल फोकस करना है, हमें लोकल जो लोग हैं उनको सपोर्ट करना है, हमें यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे अपने बिजनेस करें, यहाँ पे अपने कारोबार बनाएं, यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करें। चाहे आपको नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत है, या आपको जरदारी साहब से मोहब्बत है, आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब से चाहत हो सकती है, या आप इमरान खान के फैन हो सकते हैं, किसी से भी आपको मोहब्बत हो सकती है। ये एक फितरी जज्बा है कि आप किसी को सपोर्ट करें, लेकिन आपकी सपोर्ट इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि आप यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनसे दुश्मनियां बना लें, उनको बुरा समझें, उनको गालियां दें, उनके साथ इख्तलाफ इस हद तक बढ़ा लें कि आप एक दूसरे से सलाम तक ना लें। मेरी ये गुजारिश है तमाम बुजुर्गों से, तमाम जवानों से, कि खुदा के लिए पीछे आप मोहब्बत रखें, लेकिन आपके मुल्क ये हैं, स्वीडन, डेनमार्क, ये आपके मुल्क हैं जहां पे आप रहते हैं, जहां भी आपकी औलादें रहती हैं। जितनी जल्दी हम ये बात समझ जाएंगे कि ये हमारे मुल्क हैं, उतनी ही जल्दी हम यहाँ पे बहुत सारी परेशानियों से भी निजात पाएंगे, उतनी ही जल्दी हमारे बच्चे यहाँ पे वेल सेटल हो जाएंगे। हम जो काम कर रहे हैं कि अपनी जो नस्ल है, हम खुद भी डबल माइंडेड रहते हैं, हम खुद को मुसाफिर ही समझते हैं, हम खुद को परदेसी सारी जिंदगी समझते हैं। भाई अल्लाह की जमीन है, आप जहां पे रह रहे हैं उसको अपना घर समझें, और क्राइम से दूर रहें, 2 नंबरी से दूर रहें, और अल्लाह की रजा के लिए हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हम एक दीवार की मानंद हैं। राजा साहब, आप या शाह साहब, आप किसी भी पार्टी से आपका तल्लक हो, किसी जात से आपका तल्लक हो, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो मेरा आपके साथ तल्लक बनाया है वो एक भाई का बना दिया है, एक मुसलमान भाई का। तो हमारे लिए अल्लाह का बनाया हुआ जो रिश्ता है वो सबसे पहले वो मुअज़्ज़ज़ होना चाहिए कि यहाँ हमारी अपनी जो जमात है वो मुअज़्ज़ज़ होनी चाहिए। तो मैं ये बात कह के आपसे इजाजत चाहूंगा कि इस चीज पे लोकल, हम जितनी जल्दी समझ जाएंगे कि लोकल पॉलिटिक्स ही हमारा मुस्तकबिल है और हमारी औलाद का मुस्तकबिल है, उतनी ही जल्दी हम फायदे में रहेंगे। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। साहब आप आखिरी कमेंट्स भी दें और अपने मेहमान का शुक्रिया भी अदा करें। ये बहुत अच्छी बातें इन्होंने की हैं, और यही मैं इनसे एग्री करता हूँ कि मैं अब अगले महीने मैं 75 साल का हो जाऊंगा, लेकिन मैं पहले से ही कहता हूँ मैं 75 साल का हूँ।
मैंने यहाँ की ऊंच नीच डेनमार्क की भी देखी है, इंग्लैंड की भी देखी है। डेनमार्क में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी जब यहाँ पे आए बहुत ही अच्छे तरीके से रहते थे। जो इंग्लैंड में लोग गए थे तो वहाँ पे रात को सोए होते थे, इतने थे बड़े चूहे लोगों के ऊपर भागते होते थे। ये हालत आज भी वहाँ के घरों में है, बेशक जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इन ममालिक के अंदर हैं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वही मौक़िफ़ अदा किया जो मैं करता हूँ, कि यंगस्टर को ये कह रहा हूँ कि ये मत सोचो कि मैं नून लीग का हूँ, काफ लीग का हूँ, किसका हूँ। जो कैंडिडेट खड़ा है वो आपकी नज़र में अच्छा कैंडिडेट है, उसको वो किसी भी पार्टी से, पाकिस्तान किसी भी बिरादरी से तल्लुक़ रखता हो, उसको वोट दें और उसको आगे लाएं। सिर्फ कैंडिडेट को भी ये श्योर करना चाहिए कि मैं उस बंदे को ना भूलूं जिसने मुझे इस सीट पे पहुंचाया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नवीद साहब आपका, और आए किसी दिन बात करें एजुकेशन के लिए। यहाँ के जो हमारे बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा इस वक्त आज भी मैं पढ़ रहा था कि डिवोर्स रेट बहुत ही हाई हो गया, मसाइल बहुत बढ़ गए हैं। आए कभी इसके ऊपर भी बैठ के बात करें कि जो हमारे दीन के खिलाफ चीज़ें हैं वो ऐसे क्यों हो रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपका शुक्रिया। और ये टॉपिक जो आपने बात की है फैमिली मैटर्स के बारे में, इसके बारे में मेरे बहुत सारे वीलॉग्स भी हैं और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आप मुझे जो है जो लोकल इलेक्शन है अगर उसके बारे में भी आप चाहते हैं कि मैं वहां की कैंपेन के बारे में बात करूं तो मैं हाजिर हूं। और जो फैमिली मैटर्स हैं इनके बारे में बात करनी हो तो आप मुझे जब मर्जी बुलाएंगे, मैं वहां आ भी जाऊंगा, कोपेनहेगन भी आ जाऊंगा और लाइव भी आपके लिए अवेलेबल होऊंगा। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे नाजरीन के साथ शेयर किया। जो भी यहाँ आकर बात करना चाहता है, इनसे इनके सवालों के जवाब देना चाहता है, उसे पूरी इजाज़त है वो आकर अपना नुक्ता नज़र पेश करे। ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क में हर आदमी को हक दिया जाता है। जो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो हमने आपके साथ शेयर की। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।